जय माता दी। मैं आचार्य अभिनव दुबे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। अगर आप ज्योतिष करते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बड़ा ही मददगार होने वाला है। आप क्या जानते हैं? 9 ग्रहों के बारे में जानते हैं। 9 ग्रहों के 9 और उपग्रह भी हैं जो जहाँ पे बैठते हैं ना सटीक फल देते हैं। उसी श्रृंखला में आइए आज हम बात कर लेते हैं गुलिक के बारे में। आपको भी पता होगा, गुलिक के बारे में सुनते होंगे और कई लोगों को पता भी होगा। गुलिक जिस भाव पर बैठता है उस भाव के फल को जो है समाप्त कर देता है, अर्थात उस भाव के फल को अच्छा फल रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में लाइक भी कर लीजिएगा, जिससे मोटिवेट मिले और निश्चित तौर पर हम आपको बता सकें। तो आप जानते हैं कि गुलिक ग्रह को जो है शनिदेव के पुत्र माना जाता है। शनिदेव के गुलिक और मादी, ये 2 ग्रह होते हैं कि जिन उपग्रह हैं जिनको शनि ग्रह का पुत्र माना जाता है और जहाँ बैठते हैं और उस भाव के फल को खराब कर देते हैं। तो आपको अब आइए हम विस्तृत तरीके से आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पे है किस तरीके का रहेगा। देखो, कुंडली में अगर आपको हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। गुलिक ग्रह अगर पहले हाउस पर बैठेगा तो क्या करेगा? अगर आपकी पत्रिका पे गुलिक पहले हाउस पे हो तो आपको सर में रिलेटेड कोई, जैसे बाल का झड़ना, आँखों से रिलेटेड कोई दिक्कतें होना, या आपके पहले घर पे होगा तो मानसिक टेंशन बराबर लगे रहना, इस तरीके की चीज़ें, या आपके चेहरे या कुछ नशों से रिलेटेड कोई ना कोई काम या परेशानियां आपको ज़रूर होगी। हमेशा किसी न किसी तरीके से दिक्कत और परेशानियां आपको लगी रह सकती है, लेकिन आपके लिए डरने की बात नहीं है। कोई विशेष गड़बड़ नहीं कर पाता है अगर आपकी कुंडली में लग्न को कोई शुभ ग्रह देखता हो। अगर आपकी पत्रिका पे गुलिक के साथ में चंद्रमा बैठ जाए, गुलिक के साथ में राहु बैठ जाए, तब फिर ये आपको दिक्कत कर सकता है। अगर ये पहले घर में बैठते हैं तो इस तरीके की दिक्कत होगी। अगर वही गुलिक दूसरे घर पर भी आकर के आपकी पत्रिका पे बैठ जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर जो है धन से रिलेटेड में, आमदनी में थोड़ा सा रुकावट है, पैसा आएगा और खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु के साथ बैठते हैं ना तो रिजल्ट अच्छा देते हैं आपको। मैं अगर गुलिक के दूसरे हाउस पर अगर जो है गुरु के साथ बैठ जाएगा, अच्छा फल देगा। चंद्रमा के साथ बैठेगा तो पैसा आएगा, पैसे आने में रुकावटें ज़्यादा रहेगी, दिक्कतें रहेगी। राहु के साथ आएगा तो आपको लगेगा यार सट्टे में हम पैसा लगा दें। गुलिक का प्रभाव जो है अगर दूसरे हाउस पर बैठता है तो लगता है पैसा बनाए, शॉर्टकट से कैसे पैसा बना दें। अगर बुध के साथ में गुलिक बैठ गया तो काम तो आपको कराएगा, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, दिमाग आपको ज़्यादा लगेगा, पैसा आएगा भी, बट आपको अकाउंट से रिलेटेड में, इन सब चीज़ों में। लेकिन दूसरे हाउस पर बैठ करके कुछ अशुभ फल भी देगा। आपको गले के आसपास में थोड़ा सा खिंचाव दे सकता है, गले में दिक्कतें दे सकता है, या यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियाँ आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड देगा। परिवार में कोई ऐसा सदस्य होगा जो आपके मन मुताबिक ना चले, ऐसा भी यहाँ पे होगा। अगर यही गुलिक आपके तीसरे हाउस पर बैठ जाता है, गा अच्छा लिख करके अक्सर वेबसाइटों की कुंडलियों पर आपको मिल जाएगा इस तरीके की। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तीसरे हाउस पर अगर गुलिक बैठ गया है तो आपके जो भी काम होंगे ना, अगले को परेशान होते हो आप देखते होंगे, आपके कामों से ना लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे, चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत है, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं हो बन पाएंगे। आप अपनी तरीके से भरपूर कोशिश करेंगे कि भाई बंधुओं के साथ में हम अपने लिए बेहतर तरीके से करें, रिश्ते को अच्छा करें, लेकिन वो ऐसे रहेंगे, कितना भी कोशिश कर लोगे वो नहीं सुधरने वाले हैं। आगे बताते हैं, अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं निश्चित तौर पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हाँ, पेड सर्विस है, आप अपॉइंटमेंट लेकर के विस्तृत तरीके से जान सकते हैं वर कुंडलियों का से, और इन उपग्रहों के माध्यम से अपनी कुंडलियों का सटीक और निश्चित तौर पर विश्लेषण आप करवा सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं, अगर चौथे हाउस पर अगर गुलिक बैठ जाता है, यहाँ पे अगर सूर्य के साथ में चौथे हाउस पर बैठ जाता है, निश्चित तौर पर आपके लिए वहाँ पे थोड़ी सी माता पिता के साथ संबंध का अच्छा ना रहना, आपको घबराहट ज़्यादा आना, कोई न कोई दिल से रिलेटेड में दिक्कतें हो जाना, कहीं न कहीं यहाँ से रिलेटेड में आपको चेस्ट से रिलेटेड में और कुछ ना कुछ दिक्कत रहना, डॉक्टर के पास में अक्सर आपको समस्याएँ बन सकती हैं।
अगर यही गुरु के साथ बैठ जाता है तो आपकी चीज़ें स्लोली धीरे धीरे तो बनेगी, लेकिन समस्याएं आपको बना करके देंगे। लेकिन माता जी को थोड़ी सी टेंशन रह सकती है। लेकिन यही गुलिक अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाएगा, घबराहट, मन में बेचैनी रहना, कोई हमें बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं हो जाएगा। और निश्चित तौर पर गुलिक बैठेगा चंद्रमा के साथ में, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देगा। राहु बैठेगा, बनते हुए काम को बिगाड़ देगा और घर में कई सारी चीज़ें नहीं बन पाएंगी। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड में विवादित हो जाएंगे, वाहन से रिलेटेड में एक्सीडेंट होने का चांसेस भी बन जाता है। और अगर शुक्र के साथ में गुलिक बैठ जाए, सुखपूर्वक चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन बहुत दिक्कतों के कारण, बहुत परेशानियों के कारण आपको मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं, यही गुलिक अगर आपके 5वें हाउस पे बैठ जाता है तो आपको चीज़ें अच्छी रहेंगी, काम तो थोड़ा सा बेहतर करेंगे। लेकिन अगर गुलिक 5वें भाव पे बैठ रहा है, आपकी शिक्षा में कुछ ना कुछ बाधाएं जरूर आएंगी। आप क्योंकि आप शॉर्टकट से रास्ता अपनाने के बारे में सोचोगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आएंगी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के अध्ययन, रिसर्चर के बारे में जुड़ गए हो तो ये आपके लिए बेहतर फल देगा। अगर यही गुलिक आपकी पत्रिका पे 6वें घर पे बैठ जाए तो बेहतर रिजल्ट देगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ों में बेहतर से बेहतर रिजल्ट देगा। 7वें घर पे बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें रहना, पार्टनर का बिजनेस कभी मत करना। अगर आपके 8वें घर पे बैठ जाते हैं तब भी आपको काफ़ी हद तक जो है आपको शुभ परिणाम ही देंगे, आपको अध्यात्म से रिलेटेड में जोड़ेंगे, चीज़ों को काफ़ी बढ़िया बनाएंगे। लेकिन अगर आपके 9th हाउस पे रहेंगे तो धर्म के विरुद्ध आप काम करोगे, भाग्य में कुछ ना कुछ रुकावटें आता रहना, इस तरीके के। 10वें घर पर रहेंगे, करियर को लेकर के हमेशा परेशानी बना रहना, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे बनी रहना और दिक्कत आना। अभी हम इसके सारे के उपाय भी बताएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, यही गुलिक अगर आपकी पत्रिका पे 11वें हाउस पे बैठ जाता है तो ये आपको शुभ परिणाम देगा। 11वें भाव पे गुलिक का बैठना ये आपको शुभ परिणाम देगा। कई सारे काम आपके बनाएंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे और आपके आमदनी के इनकम को जनरेट करेंगे और आपके द्वारा किया गया प्रयास सक्सेसफुल ही होता रहेगा। 12वें घर पे बैठ जाए तो मुकदमों से, चीज़ों से दूर रहिएगा, नहीं तो मुकदमों से रिलेटेड ये दिक्कत और परेशानियां देंगे। अगर आपकी पत्रिका में इस तरीके का गुलिक का प्रभाव बढ़ रहा है तो उसके निवारण के लिए आपके जिस हाउस से रिलेटेड रहे ना, उस हाउस से रिलेटेड का जो ग्रह का स्वामी रहे उसकी चीज़ों को अपने पास में ज़्यादा से ज़्यादा संचय करना गुलिक का निदान होता है। मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप अगर आपके किसी भाव का स्वामी बुध है तो बुध गुलिक वहाँ पे बैठा है तो बुध की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करना, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में जो हो गुलिक का, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहना, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुध की चीज़ों को जितना ज़्यादा संग्रह करेंगे, मजबूत करेंगे, उतना ज़्यादा आपका गुलिक का प्रभाव होगा। और दूसरी बात होती है शनि योग से रिलेटेड चीज़ों का दान करना। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और निश्चित तौर पर